इस महीने के सभी न्यू पिन अचीवर्स अपना बैनर बना के हमें सेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपके बारे में भी इस चैनल पर पब्लिश किया जा सके और आपको पूरे भारत में आरसीएम प्लेटफॉर्म पर एक नया पहचान मिल सके। इसके अलावा ऐसे लीडर्स या डायरेक्ट सेलर्स जिन्होंने आरसीएम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करा के किसी का बीमारी ठीक कराए हों, तो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7610796972। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी आरसिम सर। जी आरसिम सर। सर एक बार अपने बारे में बता दें। सर, मेरा नाम रामपाल है और वैसे मैं यूपी का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश गोंडा से। और अ, फिजिकली मैं लुधियाना में रह रहा हूँ। और रामपाल सर, हाँ जी। एक बार और आपसे बात हुई थी, काफी क्रिटिकल केस के बारे में आपने बात किया था, कैंसर के बारे में जी जो जी आपने सर। ठीक किया था अभी। अच्छा, इस बार हम किस बारे में बात करने वाले हैं रामपाल सर? सर, एक हार्ट ब्लॉकेज पेशेंट है मेरे पास। ओह, हाँ अच्छा। जी। और उनकी कोई खास उम्र नहीं है, एक लड़की है 18 ईयर 18 साल की। अच्छा, 18 साल की लड़की जिनका हार्ट ब्लॉकेज ब्लॉकेज। प्रॉब्लम है, अच्छा। जी। हाँ। और मतलब तकरीबन 6 ईयर से उनकी मेडिकल कॉलेज से दवाई चल रही है, लुधियाना में डीएमसी है मेडिकल कॉलेज, दयानंद मेडिकल कॉलेज। अच्छा, हाँ जी। तो 6 सालों अभी से ब्लॉकेज का उनका इलाज चल रहा है। जी। हाँ हाँ। और कभी भी जब उनको मतलब इस तरह की एलर्जी आती है तो मतलब भर्ती करना पड़ता है अस्पताल में। ओह। और 15-20 मिनट मुश्किल से वो बर्दाश्त कर पाते थे। हम्म। और उनकी सारी नसें गले से लेकर नेक, ब्रेन्स, क्योंकि ब्लॉकेज से जब सर्कुलर रुक जाता तो उससे प्रॉब्लम आ जाती थी। सभी नसें मतलब बहुत हाइपर हो जाती थी, फूल हम्म। जाती थी सूजन की तरह में। ओह। तो 2 महीने, एक बार मेरी 2 महीने पहले उनसे मुलाकात हुई। अच्छा। तो मैंने ये 3 चीजें उनको रेकमेंड की। हम्म। और अभी सर्दियां हो गई हैं इसलिए एक चीज और रेकमेंड की है उनको। हम्म। और पहले से बहुत बेटर हैं सर। अभी कुल 2 महीने ही हुए हैं। जी हाँ, 2 महीने हुए हैं। अभी मैं पिछले वीक में मैं सैटरडे को तीसरे मंथ की देकर आया हूँ। अच्छा, 2 महीने कंप्लीट हो गए अभी अभी कुछ दिन पहले ही आपने तीसरे मंथ की खुराक देकर आप आए हैं। जी जी। अच्छा सर, तो किस तरह का अंतर देखने को मिल रहा है और क्या दिया है आपने? उस दिन सर वो बहुत कंडीशन की खराब थी, मेडिसिन खत्म हो गई थी, जो अपना अच्छा। न्यूट्रिशन है हाँ। वो। और जबकि मैंने उनको सलाह दी थी कि देखिए आपकी मेडिकल कॉलेज से दवा चल रही है और इतना ज्यादा हार्ट ब्लॉकेज है, रिपोर्ट मैंने उनकी देखी थी, हम्म। तो छोड़ना मत। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट मंथ जैसे मैंने दिया 10 दिन बाद उन्होंने छोड़ दिया। 10 दिन बाद क्या छोड़ा उन्होंने? जो बाहर से ले रहे थे वो, कि बाहर से आपने जो दिया था नहीं वो? नहीं नहीं, जो बाहर से ले रहे थे मेडिकल कॉलेज से, जो जिनका चल रहा था हार्ट ब्लॉकेज का, हाँ हाँ। उसको छोड़ दिया। ओह। और अच्छा। 2 महीने बाद पिछले फ्राइडे को उनको पेन हुई, मतलब है ठंड की वजह से। हम्म। क्योंकि सर्दियों में अक्सर हमारे ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा स्लो हो जाता है, और उन्होंने गलत टाइम नहाया भी, तो उससे उनको इस चीज की फीलिंग हुई कि मतलब मुझे हार्ट बीट बढ़ रही है और ब्लॉकेज का प्रेशर हो रहा है। हम्म। तो बहुत स्ट्रेस हुए तो मुझे जाना पड़ा। हम्म। और जाके उनको देखा तो फिर मैंने उनसे जो सवाल किया तो उससे बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिला मुझे। हम्म। मैंने उनसे पूछा सिंपल सी बात कि बेटा कितने बजे से है। हाँ। उन्होंने बोला सर मुझे 11:30 बजे से आज, मतलब जो मुझे ब्लॉकेज की और कंपन सी हार्ट की आ हम्म। रही है। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, और अभी टाइम क्या हो गए, बोले 7:30 बज गए। मैं बोला मैक्सिमम 7-8 घंटे हो गए। हम्म। हम्म। बोले जी हाँ। मैंने बोला पहले क्या होता था। बोले सर पहले एक्चुअली में क्या होता था, 15 मिनट मुश्किल, 15 मिनट के अंदर किसी ना किसी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था, जिससे वो एक इंजेक्शन देते थे और 24 से 36 घंटे अपने वहां रखते थे, आई सी। बेहोशी हालत में जो भी मेडिसिन वो चलाते थे। जी। हाँ जी। तो मैंने बोला अब आप तो स्वयं बताइए कि पहले से अब में क्या है। तो उन्होंने कहा बहुत बेटर है सर, क्योंकि जो हम्म। 15 मिनट नहीं बर्दाश्त होता था और मैक्सिमम 20,000 रुपए लग जाते थे 2 दिन के, और आज आठ हम्म। घंटे हो गए, मुझे सर एहसास हो रहा है कि यहाँ मुझे कुछ कंपन हार्ट सी हो रही है। जी। पर मैं खाना बना रही हूँ, खा रही हूँ, घूम रही हूँ, है। पर हो सकता है मेरी गलती की वजह से हो, क्योंकि मैंने आज गलत टाइम पे नहाया, ठंड भी ज्यादा थी, थोड़ा जी। बारिश में गिल्ले हुए। तो हाँ। मैं बोला हो सकता है शर्ट के कारण हुआ हो, पर आप टेंशन मत लें। तो उसकी वजह से उन्होंने जो रिप्लाई दिया सर बहुत ग्रेट था। और नेक्स्ट मंथ, इस मंथ चलने के बाद सर एक बार उसी हॉस्पिटल से मैं उनका
दोबारा हार्ट ब्लॉकेज का स्कैन कराऊंगा। ओह ग्रेट सर। जी। अच्छा, अभी जो लोग सुन रहे हैं, क्या आप उन्हें बता पाएंगे कि आपने क्या क्या न्यूट्रिशन यूज कराया था उन्हें? खाली पेट सर गामा, खाली पेट आपने गामा रोजाना सुबह शाम? और सुबह शाम, और क्योंकि वुमेन्स है तो पीरियड 13 ईयर के बाद किसी भी लड़की का चालू हो जाता है, तो एक तो आयरन की, जी और बेज ओमेगा, जो कि काफी चीजों के लिए अच्छा है, ब्लॉकेज के लिए भी अच्छा है। जी। हाँ जी। और भी सर्दियां शुरू हुई तो फिर अभी सर उस दिन मैंने S5 भी दिया, क्योंकि थोड़ा गर्म कैप्सूल है ना अपना S5, जिसमें सारे न्यूट्रिशंस हैं। तो जी जी। जी जी, तो इसको भी साथ में, और उस दिन से सर वो बहुत बेटर है। जैसे कि आपने बताया कि आपने ये सारे न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो एक जी तो गामा तो आपने सुबह शाम अपने खाने की सलाह दी थी, जी और जी न्यूट्रीचार्ज वुमेन भी आपने दिया आयरन की कमी के लिए, या जी ये जो भी है, तो वो जी आपने शायद ब्रेकफास्ट के बाद आपने लेने के लिए कहा जी जी होगा। सर, बाकी तीनों टैबलेट्स ब्रेकफास्ट के बाद। जी जी जी। हाँ जी। लेकिन एक चीज तो बहुत अंतर देखने को मिल रहा है कि पहले 15 मिनट में उनको कहीं ना कहीं उनको एडमिट कराने जाना पड़ता था हॉस्पिटल में, जी जी और अब ये तकरीबन आप बता रहे थे 7-8 घंटे बीत चुके थे, जी और जी सर। कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और वो ऐसे ही रही। सर मैं वो मतलब उन लोगों का इतना प्रेशर हुआ, मैं कहीं बाहर ही था अच्छा। तो उस दिन बारिश भी हो रही थी। जी। तो मैं पहले तो उनको एक दो अंग्रेजी मेडिसिन की मैंने सलाह दी कि आप उनको ये दे दें। हम्म। तो क्योंकि अंग्रेजी मेडिसिन तुरंत रिप्लाई करती है, जी। तो वो बोले सर यहाँ से मेरे पास से मेडिकल भी 2 किलोमीटर दूर है, हम्म हम क्या बता कर लाएंगे। एक दो डॉक्टर से मैंने सलाह ली, तो उन्होंने कहा उसकी हार्ट बीट बहुत है, तो हम उसको कुछ नहीं दे सकते हैं विदाउट सर्जन जांच के। हम्म। तो फिर मजबूरी बन गई मेरी जाना। तो अच्छा। मैं 8:30 बजे रात को उनके घर पहुंचा बारिश में भीगते हुए। ओह। तो उस लड़की ने, गुड़िया ने, मतलब मेरे लिए पानी कोसा करके दिया, ठंड का मौसम था, साथ में उन्हें टीवी दी उस लड़की ने, जी। और मेरे से बात भी की। तो बहुत मतलब सर मैं कह नहीं सकता कि जो मुझे रिजल्ट मिला। सर, घर वालों के क्या रिएक्शन थे, क्योंकि उनको भी पता था कि जब ये प्रॉब्लम होती तो 15-20 मिनट में उनको कहीं ना कहीं, मैक्सिमम 30 मिनट्स के अंदर उनको कहीं ना कहीं लेकर जाना पड़ता था। घर वालों का रिएक्शन बहुत बढ़िया था सर। हैं, बोले सर हम बस थोड़ा सा घबरा गए थे, सर्द का मौसम था और 7-8 घंटे हो चुके थे, हम इसलिए डर रहे थे कि सर कहीं रात में प्रॉब्लम्स ना हो, इसीलिए हम आपको इस तरह से कर रहे थे कि एक बार आप आएंगे चेक हो जाएगा, आप देख लेंगे। तो मैंने बोला आप डर को दूर कीजिए। हम्म। तो क्योंकि अगर 15 से 20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर आपको मेडिकल कॉलेज ले जाना पड़ता था, DMC SMC, हम्म। और आज गुड़िया आपकी खुद बता रही है कि मुझे 7-8 घंटे हो गए। जी। इसको एहसास है उस जगह की जहां से इसकी ब्लॉकेज होती थी और सारी नसें सूज जाती थी, नेक्स की, सर की और गले की, जो कि जी। पानी पीना खाना मुश्किल होता था। तो इसको एहसास है। बेटा कोई, मैंने फिर उनसे सवाल किया, पूछा, मैंने बोला बेटा कोई तकलीफ है आपको? बोली नहीं कोई तकलीफ नहीं है, मैं पानी पीती हूँ खाती हूँ, पर सर मुझे उस जगह से मतलब एकदम पंप जैसा, प्रेशर जैसा हो रहा है, तो अच्छा। इसलिए घबराहट सी मुझे हुई। और पेरेंट्स इसलिए घबरा गए कि एक बार सर देख लेंगे तो बेटर होगा। हाँ हाँ। मैं बोला आप डर को दूर कीजिए, और अभी मैं एक नंबर दूं सर, बात कर सकते हैं। ठीक है, जरूर उनसे एक बार बात कर लेंगे। जी। क्या उनको आप अभी ले सकते हैं क्या, कॉल पे? नहीं अभी नहीं ले सकते, क्योंकि वो लड़की का नंबर दिया ओके नहीं ओके। मैंने, उनके हस्बैंड का नंबर जो है, कोई नहीं कोई उनकी नहीं, उनसे मदर का, तो उनसे भी। जी जी। कभी उनकी भी हाँ। बात सुना देंगे, जो भी व्यूवर्स हैं अभी सुन रहे हैं। जी सर, जी एक मन मेरे एक मेरे मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि जी अभी आपकी मुलाकात को तकरीबन 2-2.5 महीना हो गया, क्योंकि 2 महीने की खुराक तो उन्होंने ले लिया, और पिछले सप्ताह आपने S5 देकर आए हैं। जी। तो क्या पहले ये जो 6 साल से उनका इलाज चल रहा है, तो कितने समय के अंतराल में वो हॉस्पिटल में एडमिट होते रहे? 6 महीना, 1 साल, या? अब कोई पता नहीं होता था सर, वो कह रहे थे कि कोई पता नहीं, कई बार तो महीने में ही होना पड़ता था, कई अच्छा। बार 2-3 महीने भी क्रॉस हो जाते थे। जी जी। हाँ जी, पर इससे ज्यादा समय नहीं लगता था, मतलब अगर महीना क्रॉस हो गया तो नेक्स्ट 2 से 3 महीने के अंदर एक बार एडमिट अच्छा, होना ही पड़ता था। अभी तकरीबन आपसे मुलाकात को 2.5 महीने होने जा रहे हैं, और अभी तक उनको एडमिट नहीं होना पड़ा है। जी, एडमिट नहीं होना पड़ा उनको। जी जी जी। चलिए,
काफ़ी शानदार रिजल्ट रहा सर। और तकरीबन 7 घंटे 8 घंटे के अंतराल में भी उनको एडमिट नहीं करना पड़ा। और जो उनका अनुभव रहा होगा उस हिसाब से वो समझ पा रहे होंगे कि शायद ये न्यूट्रिशन नहीं लेते तो उनको 20 मिनट के अंदर में उनको एडमिट होना पड़ता था, जी जी सर। क्योंकि ये वही अनुभव था जो पहले उन्होंने कभी किया होगा कि हाँ अब शायद एडमिट करना पड़ेगा। तो जी ये बाकी एक चीज और सर उन्होंने बताया, बोले जैसे पहले ब्लॉकेज जो थी मेरी, मतलब गले में, गले हाँ से हाँ। नीचे जैसे जो वो है वहां पर होती थी, तो वहां से सारी चीजें रुक जाती थी, अच्छा। मतलब सप्लाई जो भी है, तो उससे नेक, शोल्डर्स और ब्रेन्स की जो भी नसें हैं हम्म। वो की सब सूज जाती थी। और अच्छा। अब उन्होंने इस बार जो रिजल्ट दिया कि वहां नहीं है सर, ओह। जैसे हमारा हार्ड है, हार्ड के नीचे और पसलियों की तरफ आ जाए, हम्म। अब वहां जाके मुझे कंपनसी और वो हुई है इस बार। तो बोला चलिए ठीक है, मैंने एक मजाक के तौर पे मैंने उनसे कहा, मैंने बोला हो सकता है कि देखिए सर्कुलेट है, हमारी नसें हैं बहुत लंबी हैं बॉडी के जी अंदर, बाहर से तो दिखती नहीं है, जी मतलब रास्ता अगर साफ हो रहा है, क्लियरेंस है, तो थोड़ी थोड़ी जगह चेंज हो सकती है। जी तो जी। बोले सर इसलिए आप कंटिन्यू कीजिए। मैं बोला इस मंथ की आप ले लीजिए, हम्म। उसके बाद उसी मेडिकल कॉलेज से एक बार आप जांच कराइए, तो पहले और आपकी रिपोर्ट में अंतराल दिखेगा कि क्या हुआ, जी 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 तो जी। उससे फिर हम कितने मंथ इसको चलाएं कंटिन्यू, उस चीज पे हम डिसाइड कर देंगे। बहरहाल एक जो ताज्जुब वाली बात है वो ये कि अभी जो एडमिट होना पड़ता है वो हुए नहीं। और आप कह रहे हैं कम से कम 2 से 3 दिन वो रुकती हैं वहाँ। और तकरीबन 20,000 रुपए के आसपास का खर्च भी बैठता है। जी जी। तो ये सारी चीज़ों से वो बचें। और नहीं सर, डॉक्टर ने उनको स्पेशली कह दिया था, क्योंकि वो जहाँ रह रहे हैं उनका मालक जो है, हम्म। अभी उसने ऑपरेशन करवाया है, तो जी। 7 लाख रुपए लगाए, तो उसने इसको भी हार्ट के लिए बाईपास सर्जरी के लिए वो किया था, पर नॉर्मली 10-15 हजार कमाने वाला सर इतना पैसा तो अर्जर कर नहीं सकता हम्म। है, तो वो करा नहीं पाते थे। जब कोई प्रॉब्लम होती थी ऐसी, जी। तो उस मालक के थ्रू हॉस्पिटल में एडमिट कराते थे, जो 10-20 हजार लगा, फिर दूसरे हम्म। तीसरे दिन अपने बच्चे को घर ले आते थे। जी। जी हाँ। तो अब वैसी कंडीशन नहीं, और मतलब 2 महीने में फर्स्ट बार दोबारा उनको इस चीज का वो हुआ, और जी। 7-8 घंटे बीत गए सर, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस में रहता हूँ। आप काफी कॉन्फिडेंट हैं और मुझे लग रहा है इसी आत्मविश्वास के साथ आप लोगों से बात भी कर रहे हैं और सभी को न्यूट्रिशन अवेलेबल करा रहे हैं। जी और जी। सभी की तकलीफें मुझे लग रहा है अभी तक आपके माध्यम से कई लोग स्वस्थ हो चुके होंगे। हालांकि अभी आपको न्यूट्रिशन के क्षेत्र में कितने समय हो रहे हैं आए हुए? सर कोई ज्यादा समय नहीं हुआ, मुझे 1.5 साल हुए हैं अभी तक। ओके ओके। और जो, क्योंकि ये जो पिछले साल कोरोना मार्च में लगा, जी। हाँ जी, तो उसके बाद ही मैं इस न्यूट्रिशन क्षेत्र में आया सर। ग्रेट सर। जी रामपाल सर, आखिरी में से जो भी नए लोग आपको सुन रहे हैं अगर आप कुछ जी। देना चाहें। सर देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो लोग बाजार की तरफ भागते हैं, कि वो हो जाता है, क्योंकि अभी मेरे पास एक केस था, जो उसने बहुत से सवाल की, गोरखपुर से था वो व्यक्ति, हम्म। मेडिकल से मतलब रिलेटेड करता था, हम्म। उसने बहुत से मतलब उल्टे सवाल किए, बोलता सर 2 रुपए की डोलो है, तो मैं हम्म। उसको ले लूं, आपके 10 रुपए की मैन क्यों खाऊं? मैंने बोला श्योर है सर, मेरी 10 रुपए की मैन आप 10 साल खा लें, कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं, और बॉडी हेल्थ रहेगी, हम्म। और मैं आपको 50,000 देता हूँ, आप डोलो की पर डे 60 दिन एक गोली खा लीजिए। हम्म। यस। तो लोग क्या है कि सस्ते की तरफ भागते हैं, हेल्थ नहीं देखते हैं, क्योंकि अंग्रेजी मेडिसिन कहीं ना कहीं एक पार्ट को ठीक करती है तो 4 पार्ट को डैमेज करती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी रामपाल सर, आपने समय निकाला और सारी बातें शेयर की सभी लोग के साथ में। थैंक यू सो मच इसके लिए। जय सिंह। जय हरसिंह सर।